हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज आपको एक नए से टॉपिक में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग क्या कर पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग मीडियंस को समझेंगे कि आखिर मीडियन होता क्या है, मीडियन कहते क्यों है, और उसके हम कौन कौन से फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग क्वेश्चन बनाते समय यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मीडियंस के बारे में। उसके बाद फिर बता दें दोस्तों कि ये क्लास 10th के लिए हम लोग देख रहे हैं, और ये जो भी पढ़ना है मीडियंस वो क्लास 9th में भी दिया गया है। तो क्लास 9th के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, ये सभी जो है क्लास 9 तक है। और अगर पूरा पढ़ते हैं तो आप क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए, इसके बाहर आपसे मीडियन से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आखिर फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि आखिर एग्जाम्पल में कैसे इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे। सबसे पहला समझना है मेरे भाई कि आखिर मीडियन होता क्या है। तो कह रहा है कि मीडियन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी which gives the value of middlemost observation in the data। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई भी चीजों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सैलरी है, पैकेज दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई आईआईटी करके बच्चा गया और उसको पैकेज दिया गया कि हाँ यहाँ पे आपको 32 लाख रुपया सालाना जो है पैकेज है। तो 32 लाख सालाना जो हाईएस्ट पैकेज उसका है मेरे भाई। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहां का हर एक जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं वो सभी के सभी को 32 लाख ही दिया जा रहा है पैकेज में। तो होता क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे देखा जाता है, जैसे मान लीजिए हम एक ऑब्जर्वेशन निकालें कि सर वहां पे 32 लाख जो हाईएस्ट पैकेज है ना, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि सब पैकेज जो है हाईएस्ट होगा। हो सकता है किसी को 26 मिल रहा होगा, हो सकता है किसी को 25 मिल रहा होगा, हो सकता है किसी को 8 लाख ही मिल रहा हो सकता है किसी को 6 लाख, यानी कि मिनिमम 6 से लेकर के 32 तक गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को करना क्या होता है, मिडिल मोस्ट डाटा निकालना है। अभी हम जैसा कि देखें कि मीडियन क्या है, मेजर करता है क्या, सेंट्रल टेंडेंसी को, यानी बीच वाले वैल्यू को निकालता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मीडियंस को कैसे फाइंड करेंगे और हम अप्रॉक्स में बता पाएंगे कि हाँ यहाँ का जो पैकेज है वो इतना है, ठीक है। तो ये समझिए। अब जरा देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये जो है ना, ये जो हम देख रहे हैं 5 को जो हम काउंट किए हैं, ये क्या है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यानी कि ये सब क्या है दोस्तों, ये ऑब्जर्वेशन की संख्या दिया हुआ है, यानी कि 6 8 ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑब्जर्वेशन कहते किसको है, ठीक है। तो अब हमें अगर इसका मिडिल टर्म निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे करते क्या है मेरे भाई कि ऐसे गिनते हैं कि 1 2 3 4 5। अब जो 5 आया है तो इसको हम कहते हैं n इज इक्वल टू क्या आया, 5। तो ये n है क्या, तो ये जो n हम देख रहे हैं 5 आया है, जो आया है ऑड। तो जैसे ही ये ऑड आया है मेरे दोस्त, तो n क्या आया है, ऑड। तो ऑड आया है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, n प्लस 1/2 होगा, ठीक है। n प्लस 1/2। तो n कितना है मेरे दोस्त, n है हमारा 5 और प्लस 1 करेंगे बटा 2 करेंगे तो कितना हो गया, 6/2, यानी कि क्या आया, 3। तो ये th लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, थर्ड टर्म निकालना है। तो 1 2 3, तो ये जो 25 हो गया मेरे दोस्त, वो यही क्या हो गया, इसका मीडियन हो गया। तो मीडियन जो हो गया कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसके लिए क्या हो गया, 25 हो गया। अगर इसी में मान लीजिए कि अगर हम एक टर्म और ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर हम एक टर्म, चलिए एक एग्जांपल और यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, जैसे समझिए। अगर मान के चलिए कि इसको हम हटा दिए, ठीक है, इसको अगर हम हटा देते हैं और यहीं पे हम क्या करते हैं कि एक डाटा को और ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कर दिए 4। अब 4 कर दिए हैं दोस्त, तब यहाँ हो क्या गया कि नंबर ऑफ टर्म जो है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, 2 2 4 2 6। तो यहाँ पे 6 क्या आया है, तो 6 हमारा जो है एक इवन नंबर है। देखिए तो n जो हो गया, n जो है एक क्या है मेरे दोस्त, n इवन है। तो मीडियन निकालने के लिए अब हमारे पास क्या फॉर्मूला, n/2। तो n/2 है तो 6/2, देखिए n/2 था ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और प्लस n/2 प्लस 1, तो n/2 और प्लस 1, ठीक है, n/2 प्लस 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेरे दोस्त, तो देखिए ये क्या आ गया, इस तरीके से आ गया है। अब देखिए 6, तो यहाँ पे तीसरा एक टर्म हो गया और एक क्या है, 6 2 तो 3 और 1 4, यानी चौथा टर्म। अब हम इसमें क्या करेंगे कि तीसरा और चौथा ऐसा नहीं करना है कि 3 और जोड़ 4 करेंगे 7 हो जाएगा, तो 7 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है। तो तीसरा टर्म कर रहा है ना, तीसरा ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3, तो तीसरा में यहाँ पे 8 आया तो 8 लिखेंगे, और चौथा देखना है तो 1 2 3 4, तो 4 में क्या है, 25 है, तब यहाँ पे क्या निकाल दिए, 25। अब 8 और 25 को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, 8 और 25 को जोड़ेंगे और क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो 8 और 25 कितना हो गया, तो हो गया आपका कितना,
तो 23 हो गया। ठीक है, 8 और 25 निकालिएगा तो आपका कितना हो गया, 33 हो गया। तो ये जो 33 आया है हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये 33 और उसको क्या करना है, ये दो टर्म है तो 2 से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये जो आया ये आपका जो आ गया क्या आ गया, तो इसको निकालिएगा तो 16.5 आएगा। ठीक है, तो 16.5 जो हमारा आया है ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये मीडियन आया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फर्स्ट और सेकंड समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। एन इज ऑड तो मीडियन हम n+1/2 करेंगे, और एन इज इवन तो क्या करेंगे, मीडियन जो होगा n/2 ऑब्जर्वेशन और प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। अब देखिए तीसरा जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ये जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 10th में, तो ये कम से कम 10 नंबर का यानी कि 5 नंबर का आपको पूछा जाएगा। यानी जो हाईएस्ट मार्क्स का जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी में से ये आपको गिना जाता है। तो जरा देखिए ना कैसे इसको निकालेंगे। तो हम पहले तो यहाँ समझते हैं कि आखिर ये जो टर्म दिया गया है मीडियन इज इक्वल टू L + H × n/2 - CF, तो इसमें टर्म आखिर है क्या क्या। तो L जो होता है मेरे भाई ये लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे देखेंगे, अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, H क्या है तो वाइड्थ ऑफ मीडियन क्लास है, F क्या है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, CF क्या है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए आखिर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है, L क्या होता है, ये सभी को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। उससे पहले आप देखिए इधर स्टेप लिखा गया है कि आखिर हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम क्या करेंगे दोस्त, ये अभी स्टेप हम रहने देते हैं और एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं कि आखिर इसको हम कैसे इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। तो चलिए आते हैं एग्जांपल में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि आखिर उस फॉर्मूला को, जो तीसरा नंबर जो फॉर्मूला दिया तो उसको कैसे यूज करना और इन स्टेप को कैसे फॉलो करना है, इसको हम देखते हैं। और देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें n/2 है, CF है। तो सबसे पहले हम लोगों को CF निकालना होता है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि आप मार्क्स दिया गया है तो उसको हम वर्टिकली लिख लिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को वर्टिकली लिख लिए हैं। और अब हम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है वो क्या है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी FI दिया हुआ है। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि CF निकालेंगे, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर आखिर ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। तो देखिए क्या करना है दोस्तों कि जो फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, तो पहले हमें 5 दिया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि ये दोनों को जोड़ना है, यहाँ लिखना है ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा को जोड़ना है। तो 15 और 5 कितना हो गया, 20। फिर जब यहाँ लिखेंगे तो ये पूरा तीनों को जोड़ेंगे, और तीनों को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा कितना, तो 20 45 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ लिखना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखना है ना, तो यहाँ से ये पूरा जोड़ना है तो जोड़िएगा तो आप कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा को जोड़ेंगे तो ये हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखना है मेरे भाई तो पूरा को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है सर इतना तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा। तो हाँ दोस्तों, इसका एक आसान तरीका हम आपको बताते हैं कि देखिए कैसे। ये तो आप सीख गए होंगे कि हाँ जहाँ लिखना है वहां तक पूरे को जोड़ के यहाँ पे लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हम इसलिए बताएं कि आप कभी भी इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, आप देखिए एकदम आसान तरीका आपको बताते हैं। पहले आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लिखना है पहला में तो आप सेम टू सेम एज इट इज लिख दीजिए। दूसरा में जैसे ही लिखना है तो हम जो 5 को इसमें नहीं जोड़ेंगे, 5 और 15 को जोड़ेंगे। ठीक है, ये तिरछा जोड़ना है और यहाँ पे लिखना है तो 20 हो गया। अब आपको 20 में 25 को जोड़ना है और यहाँ पे लिख देना है, 45 हो गया। उसी तरीके से अब आपको 45 को 20 में जोड़ना है, यहाँ लिख देना है, 65 हो गया। 65 को जोड़ना है 7 में, 7 को फिर यहाँ लिख देना है, जोड़ करके 65 और 7 कितना हो गया, 72। और 72 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 80। और 80 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 90। तो इस तरीके से आपको लिखना है, जो आपको समझ में आया होगा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिए मेरे भाई, अब हम लोगों को दूसरा नंबर में जो है, पहला में क्या कर रहा है कि एन जो है ना वो सिग्मा FI है। तो देखिए FI का तो हमारा यही है, और सिग्मा का मतलब हम कल बताए हैं कि ये जो हमारा सिंबल है ना मेरे भाई, ये जो है ये किसका सिंबल होता है, ये सम का सिंबल होता है। यानी जहां ये लगा हुआ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए ना सिग्मा FI है, तो सिग्मा FI पहले निकाल लेते हैं। तो सिग्मा FI जब निकालेंगे तो इसको जोड़िएगा ना, तो कहीं ना कहीं पूरा जोड़ करके तो 90 ही आया है ना, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो 90 आएगा। और 90 जो है मेरे भाई एन का वैल्यू दिया हुआ है। अभी देखिए ना यहाँ स्टेप 1 में ही लिखा हुआ है कि एन इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा FI, यानी एन का वैल्यू 90 दिया हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है दोस्त, तो सॉरी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला में हमारा n/2 है। तो n/2 निकालेंगे मेरे भाई, n/2 तो क्या हो जाएगा, 90/2।
तो 90/2, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा n/2 कितना निकल गया है 45। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ के बाद क्या करना है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि आखिर ये n/2 जो 45 आया है मेरे भाई, इसको आपको ढूंढना है CF में, ठीक है, कि कहाँ पे है। तो जरा देखिए ना, तीसरा स्टेप क्या है कि जस्ट ग्रेटर देन n/2 फाइंड इन CF, यानी n/2 से जस्ट ग्रेटर, यानी कि n/2 से जो आया है हमारा 45 उससे बड़ा कौन है CF में। तो देखिए ना 5 है, 20 है, 45 है, 45 से जस्ट बड़ा कौन है, तो 65 है। तो यही हमारा जो 65 आया है दोस्तों, यही जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास इसी को कहेंगे। तो जिसमें हमको क्या मिलेगा, n/2 मिलेगा, n/2 से जस्ट बड़ा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास बोलेंगे। अब यही हमारा मीडियन क्लास जैसे ही आप ढूंढ लेते हैं तो आपका समझिए 50% क्वेश्चन क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। ये हमारा क्या होगी दोस्तों, ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, ठीक है। अब मीडियन क्लास से देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल करके आएगा। मीडियन क्लास के जो ये जो मार्क्स दिया हुआ है, यानी कि इंटरवल, क्लास इंटरवल दिया हुआ, उसका जो लोअर लिमिट होगा, यानी एल का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, ये जो 50 आया है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 50। और ये क्या है दोस्तों, ये जो है हमारा यू इज इक्वल टू क्या है, 60 है, ठीक है। यू इज इक्वल टू, आप सोच रहे हो कि यू का तो कोई वैल्यू नहीं, पता नहीं है, तो एच हम कैसे निकालते हैं, तो एच जो निकालते हैं मेरे भाई, यू माइनस एल करते हैं, ठीक है। तो 50 60 माइनस क्या करेंगे 50, तो क्या निकल के आया 10, यानी एच का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखिए एच का वैल्यू निकल गया, एल का वैल्यू हमें निकल गया, एल निकल गया, एच निकल गया, ठीक है। और एफ कैसे निकालेंगे, तो मीडियन क्लास के जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, मीडियन क्लास के जो फ्रीक्वेंसी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो ये 20 जो हो गया हमारा एफ हो गया, यानी यहाँ से हम देख रहे हैं कि एफ का भी वैल्यू क्या आ गया है, 20 आ गया। तो एफ भी हम लोग निकाल चुके हैं, और सी एफ हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको कहेंगे मेरे भाई, ये जो हमारा मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले, यानी ये हमारा क्या हो गया, सी एफ हो गया, यानी सी एफ का वैल्यू क्या आ गया है मेरे दोस्त, तो सी एफ का जो वैल्यू आ गया है वो क्या है, वो है हमारा 45। अब देखिए ये सभी के सभी वैल्यू हमें पता चल गया, तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। सारा का सारा वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए हैं। अटेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन पूरा बना देते हैं, उसके बाद लास्ट में एक बार फिर से आपको बताएंगे कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, सारा वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो मीडियन एल इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, 50, तो 50 लिखें और प्लस करेंगे। उसके बाद एच का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो एच का वैल्यू हमारा 10 आया है, तो 10 निकाले हैं ना, तो 10 निकालेंगे और गुना n/2, तो n/2 हमारा क्या है 45, तो n/2 के जगह पे 45 रखेंगे, माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्या बताएं, मीडियन क्लास के जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट पहले, तो सी एफ क्या है 45, तो यहाँ पे क्या करेंगे 45, और नीचे में क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है मेरे दोस्त, तो फ्रीक्वेंसी हम 20, ये नहीं कि इसमें से फ्रीक्वेंसी लिख देना, ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि पूरा सम करके आया है, तो हमें फ्रीक्वेंसी ये लिखना है 20, ठीक है। तो 20 लिखेंगे, तो 20 यहाँ पे लिख दिए फ्रीक्वेंसी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए ना 50 तो इधर आ ही गया है, और यहाँ पे 45 माइनस 45 करेंगे दोस्त, तो जरा सोचिए 45 माइनस 45 करेंगे तो 0/20, यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये 50 और गुना, और सॉरी 50 और प्लस है यहाँ पे ना, इसको हम क्या करेंगे, तो 0 और गुना क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ क्या हो गया, ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो हमारा क्या बचा 50 बचा। तो ये जो हमारा मीडियन आया है दोस्तों, इसका क्या आ गया 50 हमारा मीडियन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं कि कैसे आपको ध्यान, अभी तक आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको ध्यान से आप समझिए कि कैसे निकालते हैं। जरा देखिए पहले हमें क्या दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है मेरे भाई, तो उसको हम वर्टिकली लिख लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, उसको हम वर्टिकली, नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब हमें निकालना है सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या बोले हैं कि पहले जो नंबर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है पहला स्थान पे आपको उसी को भर दीजिए, उसके बाद आप जोड़ते जाइए। मान लीजिए दूसरा जगह पे दूसरा बॉक्स में पहुंचे हैं तो दोनों बॉक्स का फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है और यहाँ लिखना है। तीसरा में पहुंचे हैं तो तीनों को ऐड करना है और यहाँ लिखना है। चौथा में पहुंचे हैं तो चारों को ऐड करना है, यहाँ लिखना है। पांचवा में पहुंचे हैं तो पांचों को ऐड करना है, यहाँ लिखना है। छठवां में पहुंचे हैं तो छहों को ऐड करना है, यहाँ लिखना है। सातवां में पहुंचे हैं तो पूरा को ऐड करना है, यहाँ लिखना है। इस तरीके से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। इसका आसान तरीका हम ये भी बताएं कि पहले आप 5 लिख लीजिए, उसके बाद 5 को ही 15 में जोड़ दीजिए तो 20 आ जाएगा। 20 को ही 25 में जोड़ दीजिएगा तो 45, 45 को ही 20 में जोड़ दीजिए तो 65, 65 को ही साथ जोड़ दीजिए 72। इसी तरीके से इस तरीके से आप
दो तरीका है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का, आपको जो आसान लगे कर सकते हैं। अब देखिए स्टेप यहाँ पे समझिए, पहले दिया हुआ है n इक्वल टू सिग्मा एफ आई, तो एफ आई हमारा यही ना है मेरे दोस्त, तो सिग्मा निकालना है यानी कि उसका जोड़ निकालना है, तो पूरा का जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, और यही सिग्मा एफ आई जो है ना n का वैल्यू है, तो n बराबर भी 90 हो जाएगा। हमें तो फॉर्मूला में n/2 निकालना है, तो हम क्या किए कि n को जो n आया था इसी में 2 से डिवाइड कर दिए, यानी भागा लगा दिए, तो n/2 हमारा निकल गया क्या 45। अब ये जो हमारा 45 आया है, यही 45 हम क्या करेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे, ठीक है। और ये 45 नहीं ढूंढना है, 45 से जस्ट बड़ा ढूंढना है, जस्ट बड़ा आखिर इसमें कौन है, तो देखिए ना ये 5 है जो छोटा ही है, 20 छोटा, 45 बराबर हो जाता है, लेकिन हमें बराबर नहीं चाहिए, हमें जस्ट बड़ा चाहिए, तो 45 से जस्ट बड़ा क्या होता है यहाँ पे 65, तो यही हमें डिसाइड करेगा। और ये जो सामने वाला जो बॉक्स है ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, तो एक मीडियन क्लास बन गया, और मीडियन क्लास हम इसी को बोलेंगे। और मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा, मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को हम क्या कहेंगे, एफ कहेंगे, ठीक है। और मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा, जैसे देखिए ये जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट हमारा क्या हो गया, एल हो गया, और अपर लिमिट क्या हो गया 60 हो गया। हम एच निकालेंगे तो क्या करेंगे, एच निकालने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एच निकालने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। माफ कीजिएगा मेरे भाई। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया, कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो एच का वैल्यू 10 निकाली, फ्रीक्वेंसी तो आप पता लगा ही लिए कि 20 हो गया। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, तो मीडियन क्लास जो भी आएगा, मान लीजिए हो सकता है दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे मीडियन क्लास ये आया, तो मीडियन क्लास ये आएगा तो उसके जस्ट पहले का जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था ये हो जाता। यहाँ पे मीडियन क्लास हमारा ये आया है, इसके जस्ट पहले का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 ले ली, तो हमारा सारा वैल्यू निकल करके आ गया है। अब हमें फॉर्मूला में बस पुट करना है, तो एल का वैल्यू हम 50 निकाले हैं तो 50 रख दिए, एच का वैल्यू हम लोग 10 निकाले हैं तो 10 रख दिए, गुना है तो गुना, n/2 का वैल्यू हमारा क्या आया है, तो n/2 का जो वैल्यू आया है हमारा 45 आया है मेरे दोस्त, तो 45 रख दिए। CF हम निकाले हैं यहाँ से 45, तो 45 रख दिए, और F का वैल्यू 20 है, यहाँ से 20 ले लिए है, तो यही हमारा 20 हो गया। जब सॉल्व करेगा तो 45 में से 45 तो 0/20 तो 0 हो गया, और 10 में किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो बचा सिर्फ क्या 50, तो यही हमारा मीडियन क्या हो गया 50। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मीडियन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं, इस वीडियो में हमने ये बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये मेहनत जो है आप ही के लिए किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।